हेलो एवरीवन, आई एम हनुमत सिंह लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉ स्टूडेंट जिन्होंने एलएलबी ऑनर्स बीए एलएलबी या लॉ में एडमिशन ले लिया है, जब उनके एग्जाम होते हैं, एलएलबी एग्जाम होते हैं, तो उन एग्जाम्स में हाई स्कोर कैसे करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और एक कैसा हमें आंसर लिखना चाहिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हम कई बार अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, तो लॉ में हमारा जो आंसर राइटिंग होती है बहुत ही थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे हम केस लॉ जैसी चीज़ें पहली बार सुनते हैं, क्योंकि लॉ में केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आप, जैसे हम आर्टिकल 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। इसमें मतलब 4 शब्द में हैं, आपको 4 शब्द इसमें मिलते हैं, लेकिन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे कई लोगों ने पीएचडी कर ली है। एक आर्टिकल से कई एक्ट बन चुके हैं। अब आपको वो लगता होगा कि आर्टिकल 21 बहुत छोटा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, लेकिन एक छोटे से आर्टिकल से आप देखिए कि कई लोगों ने पीएचडी कर ली, कई रिसर्च हो चुकी है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे। इतनी बार सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इसको 50 बार अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। कम से कम आप 20 से 30 जजमेंट तो आप एलएलबी में ही पढ़ लेंगे आर्टिकल 21 से रिलेटिव। तो आप देखते हैं कि कितना बड़ा है ये, कैसे हमारे कोर्ट्स हैं जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए जजमेंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और जजमेंट को हम उतना, हमें क्योंकि हम अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं तो पता नहीं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर हम पेपर की बात करें तो उसमें सबसे पहले 4 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। पहला है इसमें सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, उस सिनॉप्सिस में कौन कौन सी चीजें रहेंगी। तो इसमें 4 पॉइंट है। पहला है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी है उसमें हमें क्या आंसर लिखना है वो, उसके बाद तीसरा है केस लॉ, उसके बाद है कंक्लूजन। ये 4 चीजें। तो सिनॉप्सिस सबसे पहले अपन को आपको बनाना है। सिनॉप्सिस में क्या रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन में आप, जैसे कि आर्टिकल 21 क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन आता है तो उस वो चीज है क्या, मीनिंग उसका क्या है, उस पर्टिकुलर शब्द का, उसको आप डिफाइन करते हैं, या कोई उसके टाइप्स हैं तो उसको भी उसी में आप बता सकते हैं। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन पोर्शन है आपको वो लिखना है। फिर उस चीज को आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बताना है। तीसरा है आपको जजमेंट। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके अगर कोई जजमेंट है तो उस जजमेंट को उसी के नीचे लिखना चाहिए। कई लॉ स्टूडेंट यह करते हैं कि पहले पूरे आंसर लिख देते, वो बाद में सारे क्वेश्चन के जजमेंट, मतलब उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी जजमेंट होते हैं वो लास्ट में लिख देते हैं। अब आप बताइए कि जो कॉफी जांचेगा उस पर इसका कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। अब वो कैसे समझेगा। आप मतलब यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि लो, हमने तो यहाँ नीचे जजमेंट लिख दिए, अब आप देखते रहो कौन सा जजमेंट किससे संबंध है। ऐसा नहीं होता। जहां पे जो चीज आप लिख रहे हैं अगर उससे रिलेटिव कोई भी जजमेंट है तो उसके नीचे ही आप जजमेंट को लिखो, और जजमेंट कम से कम अच्छे हाईलाइट करके। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत संघ वर्सेस ए कोई भी चीज होती है, ठीक है, तो जो भी आप, जैसे केशवानंद भारती बड़ा, हमने स्टेट ऑफ केरला भारत संघ, जो भी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो भी स्टेट आता है उसका नाम, फिर वर्सेस बीच में आएगा। तो मतलब मेरा मतलब है कि उसको थोड़ा बड़े रूप में बनाए, उसको थोड़ा डार्क करें, आप ब्लैक से लिख सकते हैं, तो ताकि जो वो जजमेंट है बिल्कुल क्लियर देखना चाहिए कि हाँ, इन्होंने इस जजमेंट का यहाँ पर रेफरेंस दिया है। उसके बाद है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको जो चीजें आपने पहले बता चुके आपके आंसर में, उसमें सारी चीजों को समराइज करना है, समरी के रूप में लिखना है। और आपका हर एक लॉ यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है, लेकिन अगर आप मान लो कोई क्वेश्चन 20 अंक का है तो आपको अच्छे से कम 6 से 7 पेज में आंसर लिखना है। और जैसा हम 10th और 12th में निबंध लिखते थे उसकी तरह आपको बहुत बड़ा आंसर अच्छे से तैयार करना है। तब 20 में से कहीं जाके आपको 13, 14 या 12, 15 ऐसे अंक मिलेंगे। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूर, नहीं तो 8 अंक 7 अंक ऐसे अंक आते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों के। तो आप अगर इस तरीके से अच्छे से लिखते हैं, आपकी अच्छी राइटिंग है, बहुत ही सिस्टमेटिक से अपनी चीज़ अच्छे से पेश करते हैं, तो डेफिनेटली आपको 14, 15, 16, 18 अंक भी लोगों ने
यहाँ तक कि एक आंसर में पाए हुए हैं। तो आप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आंसर लिखें, और अगर आप इस प्रकार की राइटिंग लिखते हैं तो आप डेफिनेटली आपकी एलएलबी में जो भी परसेंटेज रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि एलएलबी की परसेंटेज भी बहुत मायने रखती है। कई जगह जब आप वैकेंसी के लिए जाओगे तो 60% रहती है, बैंक है या कई एसएसबी इंटरव्यू 60% है, कहीं 55 रखते हैं, लेकिन 55 से कम परसेंटेज कहीं नहीं रखते। और यदि आपकी लॉ में अच्छी परसेंटेज होती है तो आप कहीं पे जब एलएलएम में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हमारी जो परसेंटेज है वो बहुत मायने रखती है, इसलिए आप अच्छे से आंसर फ्रेम करें। और दोस्तों ऐसे ही लॉ से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।